अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी पेरिस का जो सफ़र था 3 से 4 दिन का, जो एक्सपीरियंसेस हम लोग करे वगैरह वगैरह। ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बोली थी कि हम लोग अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे और यहाँ पर हम लोग को मिल गया था हम लोग के रहने की जगह। और माशाल्लाह से देखिए विंडो से इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पर का। आई मीन ट्रेन्स वगैरह सब जा रहे सो और प्लेन्स वगैरह भी जा रहे सो, सब व्यू बहुत अच्छा था। और दूसरे दिन यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की बारिश पड़ी थी। एक्चुअली पेरिस का वेदर हर दिन हम लोग गौर करें कि अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी बारिश रहती, कभी कभी तेज़ धूप रहती और कभी कभी ठंडे हवाएं चलते रहते। तो इस तरह का अलग अलग दिन अलग अलग तरीके के वेदर चलते रहता। और सुबह से शाम तक भी आप लोग 3 किस्म के वेदर देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा चलता देखिए। और यहाँ पर मेरी एक छोटी सी जन अल्फा फ्रेंड भी बन गई थी और ये बच्ची की वजह से मेरे को रमशा की ज़्यादा याद वगैरह नहीं आ रही थी। देखिए एक्चुअली बच्चों से दूर हुए तो बच्चों की कदर होती, बच्चे करीब रहे तो उन लोगों की रूटीन लाइफ के साथ अरे बच्चे इतना सता रहे बोलते, लेकिन बच्चों से दूर हुए तो बच्चों की इतनी ज़्यादा कदर होती। बच्चों के बिना तो दिल नहीं लगता और बच्चों के बिना कुछ ज़िंदगी नहीं है माशाल्लाह। और बच्चों से टाइम कांगी चल जाता और बच्चों की याद में कुछ जब आ रही थी ना। और ये लड़की जो है मेरी एक छोटी सी फ्रेंड जो बनी थी, इनके पीछे मेरा टाइम इतनी जल्दी भाग जा रहा था, टाइम का मालूम ही नहीं हो रहा था। ये प्यारी सी लड़की की वजह से तकरीबन मेरा दिल लग गया था वहाँ पर ये लड़की के साथ। हम लोग जो अपार्टमेंट में रह रहे थे ना, उनके एक बच्ची है जो मेरे पीछे बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मैं उनके साथ हम लोग मिलकर रहना, आई मीन सुबह उठते कि मेरे पास आ जाना ये लड़की, और हम लोग बाकी की डेली रूटीन जो रहती है, रूटीन लाइफ वगैरह जीना करना। तो या ऐसा चल रहा था। देखिए घर का बंदोबस्त होने के बाद पहला काम मैं क्या करी देखिए आप लोग, दाल चावल बनाए आड़ा की टेढ़ा की कैसा की वैसा की। थोड़े बहुत ग्रोसरी स्टोर जाकर थोड़े बहुत सामान लाए हम लोग। पास में ही था ग्रोसरी स्टोर, तो जाकर हम लोग ग्रोसरी वगैरह लेकर आए। देखिए माशाल्लाह से यहाँ के आसमान और वेदर देखिए आप लोग। सो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर बना रही हूँ और यहाँ पर चावल बन रहे हैं और दाल की, क्योंकि आए जब से हम लोग को चावल और दाल नहीं मिला। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को ऐसी फैमिली मिली कि जो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार है। तो हम लोग यहाँ पे दाल चावल बना रहे हैं आज पहली बार इन फ्रांस। मिलते हैं ये बनाने के बाद। ट्रेन जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल खा के ऐसा दिखा, बहुत सालों के बाद खा रहे वैसा दिख रहा था। बादल तो वीडियो में क्या दिख रहा है मानो। We are doing pizza party. Yeah, pizza party. Pizza party. We make this one. Yes. Wow. I'm a fun with it. No, Uncle Coconut. चार या 5 दिन के बाद चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और जिनके घर में हम लोग रुके थे ना, उन लोग हमारे खाने पीने का इतना ख्याल रख रहे थे कि दिल खुश हो ही गया माशाल्लाह से। वो लोग हमारे लिए एक मसीहा से कम नहीं थे। आप लोग समझ सकते कि नई जगह, फिर वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर और बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारा कंफ्यूजन, और उसमें इस तरह के लोग मिलना और हलाल हराम खाने का भी, जैसा लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ बोली, वो सब चीज़ों का इतना टेंशन। और नया नया तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जो कोई भी आई मीन जो कोई भी नया नया कहीं पर भी शिफ्ट होते तो उन लोगों को मालूम ही होगा कि नया नया शिफ्ट होने से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में वगैरह। खैर तो जिसके घर में हम लोग रुके थे उनका इतना ख्याल रख रहे थे खाने पीने का, मेरी तो दिल से दुआ निकली उन लोगों के लिए। और हमारे कौन सी नेकी आड़े आई या हमारे माँ बाप की कौन सी नेकी आड़े आई कि इतना अच्छा खिलाने पिलाने वाले लोग मिले बोलकर। और जब एक बात बहुत गहराई से महसूस हुई मेरे को, अल्लाह जिसका रिज़्क जहाँ पर भी रखते ना उनको वहाँ पर कैसा भी पहुँचाते। और ऐसे चीज़ां जब हमारे साथ होते, अगर किसी को फॉरेन का वगैरह वीज़ा मिल गया तो बहुत सारे लोग ये बात से रिलेट करते कि अपनों में छुपे पराए और पराए में छुपे अपने का ज़्यादा करीब से मालूम होता है ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ में गए तो। और कुछ लोग ना अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मिलते नहीं बल्कि हमेशा अपने दिल में एक जगह बना लेते। और जिसके घर में हम लोग थे अभी भी याद करें तो वो दिन इतने टफ़ दिनों में ना इतना साथ दिए, बल्कि बहुत ज़्यादा दुआएं निकलते इन लोगों के लिए हमारे दिल में माशाल्लाह। इन लोगों की नहीं, मेरे वीडियो से आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन ले सके तो आप लोग भी दूसरों के लिए अपने दिल में थोड़ा सा नरमी या मोम दिली बोलते ना, वो सब ले सकते और दूसरों के लिए हसद वगैरह नहीं करना। और जिस किसी को भी हो सके मदद करने की कोशिश करना, क्योंकि अपना जो दिल रहता ना, और ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, आप लोग को तो मालूम ही है, कब अल्लाह का बुलावा आता नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरों के लिए इतने हेल्पिंग नेचर बनना, अपने से कितना हो सका उतना तो करना। अच्छा वो सब नहीं कर सकते तो आगे वाले के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करना और आगे वाले के लिए हसद वगैरह लेके नहीं चलना। ये बहुत ज़्यादा गहराई से सीखी मैं लाइफ में, और माशाल्लाह मम्मी से तो बहुत सारी चीज़ें सीखी। बातों बातों में मैं कां की ले लेके चले गई बात करते करते आप लोगों के साथ। खैर आप लोग ये ब्यूटीफुल सा वेदर एंजॉय करिएगा, क्योंकि आज भी हम लोग निकले थे बाहर सिर्फ ऐसे ही साइट सीइंग्स के लिए एंड थोड़े बहुत पर्सनल कामों के वगैरह के लिए निकले थे। और हम लोग देखिए वेदर को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत प्यारा हो रहा था। देखिए जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ बोली थी कि यहाँ पर वेदर का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप तो कभी बारिश। यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और कुछ ही देर में यहाँ पर धूप शुरू हो गई थी देखिए। और यहाँ पर माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे, तो मैं हस्बैंड जी को हल्ले से बोल डाली कि मेरे को भी एक फ्लावर होना बोल के। देखिए माशाल्लाह, तो ज़रूर बोलिएगा आप लोग। आज हमारे पास बन रहा है खिचड़ी और टमाटर की चटनी, और यहाँ पर रात के 9:30 बज रहे हैं। माशाल्लाह से वेदर देखिए, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। इंडिया से आप लोग हटेंगे ना, अलग अलग जगहों के अलग अलग वेदर रहते। इंडिया में रेनी सीज़न, मानसून सीज़न, विंटर सीज़न और समर सीज़न रहता। तो इंडिया के बाद कहीं भी हटे तो देखिए अलग अलग किस्म के वेदर्स रहते। और वेदर रात 11 बजे हो रही थी यहाँ पर, 11 से 12 बजे। और ये रहा हमारा लंच और डिनर आज का। और बाजी जो है, हम जिसके घर में रहते थे उनको हम बाजी बुला रहे थे, तो बाजी बोल तो आप लोग समझ जाइएगा। बाजी हमारे वास्ते भी खाना बना कर रखे थे, और मेरे को क्रेविंग हो रही थी खिचड़ी की, तो हम लोग खिचड़ी भी बना दी और 2 भी हम लोग दाल लेके खाना खा रहे थे। और ये कुछ ग्रोसरी से हम लोग आइटम्स लेके आए थे, तो वो मैं बता लेते हुए बैठी हुई, आप लोग देख लीजिएगा। पेरिस का जाम जो कि बहुत टेस्टी है, फिग अंजीर का जाम है ये, तो वैसे बहुत टेस्टी वाला है ये। और आज फिर से हम लोग निकल गए बाहर सफ़र के लिए। बहुत ज़्यादा मैं बोली ना आप लोगों को, सफ़र ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर सबसे कन्वीनियंट, फास्ट और बजट फ्रेंडली जो राइड है वो ये है मेट्रोस वगैरह की, क्योंकि टैक्सीज और उसमें तो आप लोग गंजे हो जाते, सीधा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उतने महंगे रहते वो राइड्स। खैर यहाँ पर ये बहुत ही फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हम लोग फिर से निकल गए सवारी के लिए, गॉर्डेनॉट फिरने के लिए निकले थे, जिसका मैं लास्ट 2-3 व्लॉग पहले आप लोगों के साथ शेयर करी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये बताने के लिए शेयर करी कि यहाँ पर मेट्रो के अंदर देखिए ये लाइटां चेंज होते रहते हैं इसके अंदर, कभी ब्लू तो कभी पिंक तो कभी रेड कलर के, अलग अलग कलर के लाइटां चेंज होते रहते हैं। इस वास्ते ये मैं वीडियो ले ली थी तो इसके अंदर ऐड कर डाली। ये भी एक बात आप लोगों को बता दी जैसा होता और क्या। और आप नहीं देखे तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये मेरे मेमोरीज़ के लिए मेरे व्लॉग्स बनाकर मैं इस तरह से मेरे चैनल पर अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि कल के दिन मेरे को
ज़्यादा दिन हो जाते, एक 5-10 साल पहले, अरे जब पेरिस को गए थे उसके व्लॉगा देखेंगे बोल के मैं देख लेती हूँ, इस वास्ते देखिए ऐसा व्लॉगा बना के डाल दे रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो लाइक नहीं कर सकते, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड रहता है, ये कार्ड के बिना नहीं जा सकते। एंड लिटरली वो कार्ड यूज़ करे तो मेरे को श्रीदेवी जी की याद आ रही थी। जिसको नहीं मालूम उन लोग इंग्लिश मूवी जाके देख ले सकते, मालूम हो जाता उन लोगों को। खैर ये पहुँच गए हम लोग की फेवरेट जगह, क्योंकि आए जब पहली बार हम लोग बाहर निकले तो ये जगह निकले थे, यहाँ पर आए थे गॉर्देनॉट बोलकर जगह जो है। तो यहाँ पर हम लोग को आए तो बहुत ही ज़्यादा सुकून और अच्छा दिखता, बहुत आई मीन रियल में फ्रांस में आए जैसा दिखता हम लोग को, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है यहाँ का व्यू। और खाने पीने के लिए भी यहाँ पर सब चीज़ें अच्छे रहते, तो इसीलिए और आज हम लोग यहाँ पर खाने के लिए ही आए हैं। क्योंकि बोल तो बहुत दिन हो गए बाहर का नहीं खा के, और बाहर का कुछ भी अच्छा खाएंगे बोल के हम लोग निकले थे। एंड अगेन फिर से आज हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करने वाले थे, तो इसीलिए यहाँ पर आए हुए थे हम लोग। तो आप लोग ज़बरदस्त सा व्यू वगैरह देखकर एंजॉय कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थी जहाँ पर हम लोग फूड ऑर्डर करे थे, और चिकन बिरयानी कुछ था, वो पुलाव टाइप कुछ था, तो वो सब हम लोग ऑर्डर करे। एंड ये देखिए ये था ये मेन्यू, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे दिनों के बाद इस तरह का खाना खाए जैसा दिखा हम लोगों को। और इसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करने निकल गए, तो आप लोग एंजॉय करिए। यहाँ पर देखो हर किस्म के कॉइन्स रहते, पुराने ज़माने के हमारे पास के। इंडिया में पहले मिलते थे 10 का सिक्का, 1 पैसा, 2 पैसा, 50, 5 पैसा, 10 पैसा, इसको सेंट्स बोलते हैं यहाँ पर। ऐसा है यहाँ पर। अनटिल अनलेस आपका कार्ड नहीं बन जाता, आई मीन बैंक अकाउंट नहीं बन जाता, जब तक सिर्फ कैश चलता है यहाँ पर। देखिए
लंबा हो चुका है क्योंकि आज हम लोग निकले थे ग्रोसरी लेने। मैं सोची कि जो भी पूरा मेरे स्टोरेज में पेरिस का जो फ्रांस के जो पूरा व्लॉग है सारे दिनों का एक ही जगह कर देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि हर दिन मैं सोच रही हूँ कल एडिट करके व्लॉग अपलोड करते हैं, कल 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 बोल के कल आ ही नहीं रहा है। और मैं सोची आज पूरा व्लॉग बनाकर कैसे भी अपलोड कर देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ताकि मैं इसके बाद आगे के जो डेली व्लॉगिंग है वो तो भी स्टार्ट करूं। इंशाल्लाह देखेंगे डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो गया है एंड यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही है। मैं जब से ये अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी ना, जब से ना उन लोगों को बोली थी कि मेरे को हैदराबादी बिरयानी बनाने अच्छा आता और मेरे हाथ की बहुत टेस्टी बनती बोलकर, तो उन लोग बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थे मेरे हाथ की हैदराबादी बिरयानी ट्राई करने का। तो इसीलिए देखिए आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। तो उसका मैं मैरिनेशन वगैरह करके फिर हम लोग बाहर निकल चुके थे, थोड़ी बहुत चीज़ां वगैरह थे लेने के। सो वो सब चीज़ें लेने के लिए हम लोग निकल गए थे यहाँ पर। एंड घर आने के बाद मेरा तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरा फ़ोन की चार्जिंग का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा था, तो इसीलिए मैं आगे की बिरयानी की वीडियो नहीं शूट करी और आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा बार भी शेयर कर चुकी हूँ। इसीलिए देखिए फाइनल ये बिरयानी का, और यहाँ पर हम लोग शीरकुरमा भी बनाकर अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। एंड इसके बाद हम लोग ये दूसरे दिन की क्लिप है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग कर रहे हैं फ्रेंच ब्रेकफास्ट, जो कि क्रॉसॉन है, यहाँ का कल्चर है और ज़्यादातर लोग ये ब्रेकफास्ट में खाते कैसा सरवाइव करते कि एक दो बार अच्छा दिखता हैदराबादियों को, लेकिन बार बार ये नाश्ता करो बोल तो नहीं होता करने। तो देखते ही देखते मेरा यहाँ पर सफ़र ख़त्म होने आ गया और हम लोग निकल चुके हैं। ये जो क्लिप है सुबह की है, जहाँ पर मेरा घर को निकलने का सफ़र हो गया था, तो ये छोटी सी क्लिप ले ली थी घर की। सो इस तरह से है, देखिए देखते ही देखते दिना कहाँ चले गए और सफ़र ख़त्म पे हो गया। ये सब टाइम मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन जितना भी टाइम हुआ, जितना भी एक्सपीरियंस हुआ हर चीज़ का, हर किसी का, अल्हम्दुलिल्लाह द एक्सपीरियंस वाज बेस्ट। और इस जगह से इतना दिल इमोशनली अटैच हो गया था, दिल बहुत भारी हो रहा था छोड़ के आने के लिए भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडिया में भी बच्चे हैं, बच्चों के ज़िम्मेदारियाँ और बच्चों के स्कूल्स वगैरह सब डेली रूटीन, डेली लाइफ आप लोग को मालूम ही होगा। तो यही पर तक था देखिए मेरा सफ़र। इसके बाद इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ इंडिया के व्लॉग्स लेकर। आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं कि आप लोगों को मेरे पेरिस के, फ्रांस के डायरीज़ जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करी कैसा दिखा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ आगे नेक्स्ट व्लॉग्स में इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे को यहाँ पे अब कुछ भी वर्ड्स नहीं आ रहे व्लॉग में, मैं क्या बोलूँ बोलकर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन दुआ में याद रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय एवरीवन।